गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना टाइम गलत मिलेगा। हमें सही टाइम देखना है, लोकल टाइम, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो सरफेस है ना, ये अपना वॉल, ये वाली, यहाँ पे ये सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ से ये अपना चंदा शुरू हो रहा है ना। तो वहां पे क्या करना है, होल बनाना है और इस तरह से ये कबाब स्टिक अंदर डालनी है कि वो कबाब स्टिक पैरेलल होनी चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए सीधे इस वॉल को, 90 डिग्रीज टू दिस वॉल। ओके, तो ऐसे तिरकी नहीं डालनी है, तिरछी नहीं डालनी है, ये परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, इसमें डाल दोगे। ओके, दिख रहा है? तो ये ऐसे नीचे ये होगा तो भी चलेगा, नीचे से गैप होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो उतनी बड़ी है नहीं। अगर आप गैप मिटाने जाओगे तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। इसका नीडल को किधर रखना है? नीडल को ऊपर की तरफ रखो। होल करने के लिए नीडल आप यूज कर सकते हो। तो लाइट सोर्स हो तो ही हमें छाया मिलती है, परछाई मिलती है। तो यहाँ पे ये जो स्टिक हम यूज कर रहे हैं वो है छाया तैयार करने के लिए। तो उसे अंग्रेजी में बोलते हैं नोमन। जी साइलेंट है, नोमन। वो यहाँ से बाहर आ गई है ना, ये पॉइंट से वो बाहर आई है ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये है नोमन और इसकी शैडो हम कास्ट करेंगे। और सौर घड़ी जो है, ये जो रहते हैं इस पे घड़ी के मार्किंग है। जंतर मंतर में कैसा है, एक ऐसी वॉल है बहुत बड़ी सी, ओके, और इसमें यहाँ से घड़ी की तरह आर्क्स बनाए गए हैं और इन पे वो मार्किंग्स है टाइम के। ओके, आपके इसके भी और हमारे यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हम पेपर पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्किंग किए हैं। अब हमें बताइएगा अभी टाइम क्या हो रहा है एक्चुअल, मतलब सन किस दिशा में होना चाहिए? ईस्ट में होना चाहिए ना, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो छाया किस डायरेक्शन में गिरनी चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट में, है ना। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो सन अगर यहाँ है कहीं आसमान में, तो यहाँ से जो ये नोमन है अपना, उसकी छाया इस डायरेक्शन में कहीं आनी चाहिए, है ना। तो जहाँ पे ये छाया है, ये आपका टाइम, लोकल टाइम। तो ये है AM। यहाँ पे आप देखोगे AM मतलब एंटी मेरिडियन, सन जब मेरिडियन की इस तरफ हो, मतलब ईस्ट की तरफ हो। ओके, जब वेस्ट की तरफ जाता है तो पास्ट मेरिडियन बोलते हैं हम उसको, PM। तो ये हुआ AM। फिर यहाँ पे आएगा बीच वाला, मतलब 12 नून। ओके, और उसके बाद जब सन वेस्ट की तरफ जाएगा तो छाया इस तरफ आएगी, तो ये बन गया PM। ओके, सबसे पहले आप इस कार्ड शीट का एक प्रिंट आउट लें हमारी वेबसाइट से। उसके बाद में इसके जितने भी अंजर पंजर हैं, जितने भी छोटे छोटे हिस्से हैं, उनको सावधानी से कैंची से काटें। इन सब हिस्सों को हम असेंबल करके सनडायल बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए आप 3 टुकड़ों के अंदर छोटे छोटे से स्लिट्स बनाएं, फिर गोंद लगा करके इन तीनों हिस्सों को आप आपस में जोड़ करके सनडायल का स्टैंड बनाएं। इस स्टैंड के ऊपर हम सनडायल को माउंट करेंगे। आपके पास एक पट्टी होगी जिसपे 6, 12, 18 की मार्किंग्स होंगी। इनसे आप सुबह 6 से शाम 6 बजे के समय को माप पाएंगे। इस पट्टी को आप एक अर्धगोल पट्टी के ऊपर चिपकाएं और इस प्रकार आपका डायल बनेगा समय मापने का। इसके बाद 2 और पट्टियां हैं जिनसे हम कोण को मापेंगे। इसमें एक सफेद पट्टी है जिसके सिरे में 2 छेद हैं। इनको आप अर्धगोलाकार पट्टी पर चिपकाएं और इन दोनों छेदों के आर पार आप एक पतली सी लकड़ी की डंडी को फंसा दें। ये डंडी हमेशा ध्रुव तारे की ओर इंगित होनी चाहिए स्थानीय स्तर के ऊपर, क्योंकि पूना में ये कोण
18.6 डिग्री है तो उस पर रखें। हमने जो नीचे का कोण है सेमी सर्कल का, उसको मैच करा है 18.6 डिग्री पर। यहां पर आप 2 कट लगाएं और अपने टाइम वाले डायल को लंबवत चिपका दें। अब आपका सन डायल लगभग तैयार है। इसको आप चारों तरफ से निहारें और बाहर धूप में रखें। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो छड़ी की जो परछाई है, शैडो है, वो 11 और 12 के बीच में पड़ रही है। इसके मतलब पूना में इस समय 11:30 बजे होंगे दोपहर के। मेरा सन डायल पॉइंट आउट करना चाहिए नॉर्थ की तरफ। नोमन जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए। मेन टाइम जो है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो एक मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम मेन टाइम मानते हैं। उसे स्टैंडर्ड टाइम ही बोला गया है। इंडिया एक्चुअली बहुत बड़ी कंट्री है। आपके यहाँ पे ये 85 डिग्री इसको आगे रखना होगा ना, आगे रखना होगा। ओके, ये जो रेखा है पूरा सर्कल होता है परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं उसे। आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग उसे रेखांश बोलते हैं। देशांतर। राइट। तो अक्षांतर ये होता है और रेखांतर ये होता है। तो ये जो अपना रेशांतर है, देशांतर या हम लोग रेखांश बोलते हैं। ओके, तो ये जो देशांतर है ये अपना 85 डिग्री ओके, और इलाहाबाद पे जो देशांतर जाता है वो 83 डिग्री ओके। तो इलाहाबाद वो ब्रिटिशों के टाइम पे वो सेट किया गया। ओके, तो इलाहाबाद से ओके, एक मिनट सुनिए। हम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं वो इलाहाबाद का स्टैंडर्ड है, इलाहाबाद का लोकल टाइम। तो इलाहाबाद से जो जाएगा देशांतर, वहाँ जो टाइम है वो अपनी घड़ियों में और अपने मोबाइल से होता है, लेकिन वो अपनी जगह का स्थानीय समय नहीं है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। वो हमने सेट यहाँ पे, जब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे सनराइज बहुत जल्दी होता है, तो यहाँ पे कुछ 5:30 बजे 5 बजे सनराइज कब होता है? 6 बजे। अभी 6 बजे हो रहा है। ओके, घड़ी के अनुसार 6 बजे हो रहा है। राइट। यहाँ पे अगर हम लोकल टाइम देखेंगे तो हमें ये लोकल टाइम तो 6 ही दिखाएगा, 6 भी दिखाएगा, ये पहले दिखाएगा। ओके, तो ये जो टाइम है इलाहाबाद का जो देशांतर है 83 डिग्री, उससे हम 2 डिग्री पहले आते हैं। तो इलाहाबाद से पहले हमारे यहाँ सनराइज होगा। फिर अब ये अर्थ जो है वो गोल है 360 डिग्रीज, राइट। 360 डिग्रीज अगर हम एक ये पकड़े, सर्कल पकड़े, तो हर एक देशांतर 360 देशांतर है। सो अर्थ को खुद के अराउंड घूमने में कितना समय लगता है? 24 आवर्स। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सन दिखने में 4 मिनट लगेंगे, है ना। तो ये जो 111 किलोमीटर इक्वल टू 4 मिनट का जो समय है, तो वो 4 मिनट का समय का फर्क आएगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर। मतलब अगर हमारे यहाँ 6 बजे सनराइज हो रहा है तो इलाहाबाद में 6:08 पर होगा, क्योंकि वो 83 डिग्री ईस्ट है, हम 85 डिग्री ईस्ट है। पुणे में हम 73 डिग्री ईस्ट है, 73 डिग्री। ओके, सो 73 डिग्री ईस्ट मतलब इलाहाबाद से तो 10 डिग्रीज आगे है। सो 10 × 4 40 मिनट का फर्क होना चाहिए। तो इलाहाबाद में अगर 6:08 में हो रहा है तो हमारे यहाँ पुणे में 6:48 को सनराइज होता है। अब देखिए, मैं अर्थ अगेन रोल मैं अर्थ के 4 दिशा हम ये करते हैं। सपोज अर्थ घूम रही है। अर्थ कैसे घूमती है? कल आपने बताया था पश्चिम से पूरब की तरफ। ओके, ये जो है ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो मैं ऐसे घूमने वाली हूँ। ओके, ये हो गया एक चक्कर काट लिया। ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हुए ये पूरी जो अर्थ है, ये जो बनेंगे ये अपने अक्षांश है।
अक्षवृत्त है ना, जो मेरे सर को ऐसे काट देंगे परपेंडिकुलर, ओके, सर्कल्स में छोटे छोटे, तो वो है अक्षवृत्त, एक्सिस को परपेंडिकुलर। ओके, तो हर अक्षवृत्त के सामने सन जो है कैसे आ रहा है, ये अक्षवृत्त है और ये जो है देशांतर है। ओके, संतरे के जो ये निकलते हैं ना अपने, तो हाँ, तो वो देशांतर रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कल, पूरा सर्कल, सारे देशांतर एक जैसे ही सर्कल्स हैं, सभी देशांतर अपने अक्षवृत्तों को, अक्षांश को परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, 90 डिग्री में 90 डिग्री में छेद करते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है, ये एक देशांतर है, मेरी नाक, लेफ्ट ईयर राइट ईयर, ये एक देशांतर पे है। मेरी नाक और मेरा सर का एग्जैक्टली अपोजिट हिस्सा वो एक देशांतर पे है। ओके, सो 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेसेस हम लेते हैं। सपोज अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया के 180 डिग्रीज अपोजिट जब मैं जाती हूँ, ये अमेरिका है। इंडिया के 90 डिग्रीज में ईस्ट में जाती हूँ तो यहाँ जापान है। इंडिया के वेस्ट में मैं 90 डिग्रीज जाती हूँ तो यहाँ ग्रीनविच लंदन है। ओके, अब हम रफली पकड़ रहे हैं, हालांकि ग्रीनविच हमसे 5.5 आवर्स पे ही है, लेकिन मुझे 6 आवर्स चाहिए, तो लंदन का और पश्चिम वाला हिस्सा ले लेते हैं। ओके, तो इंडिया, जापान, अमेरिका, लंदन। ओके, ऐसी चीज है। अब हमें क्या करना है, सन, यहाँ सन है। ओके, तो अभी दोपहर, सन एग्जैक्टली इंडिया के सामने है, सामने मतलब ज़मीन पे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, सन सर पे है, तो ये मून है। ओके, मैं पश्चिम से पूरब की ओर है ना, तो इंडिया पे जब नून था, नून मतलब 12 बजे, 12 बजे हम पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास में, तो यहाँ पे जो कोई भी होंगे बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होंगे सब शिक्षक, यहाँ पे वेस्ट की तरफ अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, तो रात है, मिडनाइट, यहाँ पे लोग सो रहे हैं। सॉरी, अमेरिका तो यहाँ है। ओके, अमेरिका में रात के 12 बजे लोग सो रहे हैं। ओके, यहाँ जो है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे सनलाइट दिखना चालू हुआ है अभी तो, है ना, तो ये जो है, और ये है जापान। जापान में क्या होगा, जापान घूम जाएगा, तो मेरा ये कान जो है उसको अभी होराइजन पे सन दिखाई दे रहा है। होराइजन पे मतलब यहाँ से अब सन सेट होगा ना, अब मैं थोड़ा भी घूमूं तो अब सन नहीं दिखाई देगा, तो ये सनसेट हो रहा है। और इस कान का क्या हो रहा है, मैं जब घूमने जा रही हूँ, इंडिया में सन वेस्ट की तरफ जा रहा है, लंदन के लिए सन अब ईस्ट की तरफ आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अमेरिका अभी भी पीछे है। ओके, अमेरिका में अब तक सूरज नहीं उगा है। ओके, तो शुरू करते हैं वापस, इंडिया, लंदन। इंडिया में अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, नून है, तभी हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। लंदन में क्या हो रहा है, सुबह, क्योंकि सन अभी अभी सामने आया है। ओके, इस होराइजन पे सनलाइट दिख रहा है, सनराइज हो रहा है। अमेरिका में रात है, मिडनाइट है, सन के एग्जैक्टली अपोजिट। और जापान में क्या हो रहा है, शाम हो रही है, क्योंकि इस कान का जो मेरा परपेंडिकुलर प्लेन है, टेंजेंशियल प्लेन जिसे बोलते हैं, होराइजन पे, उसके वेस्टर्न होराइजन पे सनसेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अर्थ घूमेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कुछ घंटों बाद, 6 घंटे। 6 घंटों बाद क्या हो गया इंडिया में, लंदन में 12 बज गए, इंडिया में शाम हो गई, जापान में सुबह। ओके, तो लोकल टाइम हर जगह पे अलग अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हम इसलिए डिफाइन, ये हुआ लोकल टाइम, हमने ये लोकल टाइम देखा, क्योंकि जब इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे थे, अमेरिका में रात के 12 बजे, जापान में शाम के 6 बज रहे हैं, तब लंदन में सुबह के 6 बज रहे हैं। तो हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग है ना, लेकिन हम जो यूज करते हैं जब हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, GMT, फिर UT, यूनिवर्सल टाइम, वो क्या है, हमारा टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माइनस 5.5 घंटे,
माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देरी से उग रहा है ना, लंदन में हमने देखा ग्रीनविच में 6 घंटा देरी से उग रहा है सूरज। तो हमारे यहाँ सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं तो -6, उनके यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं, राइट? सो इसलिए ये माइनस करते हैं। अगर हम वहाँ से आगे जाए और ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ, ओके, इस तरफ जाए तो ग्रीनविच से उनके लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे +5.5 आवर्स होगा या +6 आवर्स, ओके। तो इन यहाँ पे 12 बजने के बाद, इनके बाद जहाँ पे सूरज उगेगा वो है अमेरिका, 6 घंटे बाद। तो अमेरिका का जो टाइम रहेगा GMT +6 घंटे रहेगा। इंडिया अमेरिका के ईस्ट की तरफ है, इसलिए हमारे यहाँ पहले सूरज उगता है, सॉरी लंदन से, ग्रीनविच से। और अमेरिका ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ है तो उनके यहाँ देरी से सूरज उगता है। मतलब उसको फ्लैग ये मैप पे जो है ना, हाँ। उसमें याद करते हैं। Yes. ग्रीनविच को टिक करके उधर अगर ईस्ट में है Exactly. तो 5 घंटा पहले और वेस्ट में है तो देरी से होगी, ओके। तो ये हुआ लोकल टाइम। तो टाइम जो है स्टैंडर्डाइज क्यों किया है? इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, वैसे देखा जाए इंडिया छोटा सा कंट्री नहीं है, ओके। तो एक्चुअल इंडियन गवर्नमेंट को भी मतलब प्रपोज किया गया है कि इंडिया में भी टाइम जोन्स बनाए, जैसे यूरोप में है। यूरोप में 4-4 टाइम जोन्स रहते हैं, ओके। तो यस, सो अलग अलग जगह पे टाइम जोन्स अलग अलग रहते हैं। अमेरिका में कई टाइम जोन्स हैं, लेकिन इंडिया में क्या करते हैं हम लोगों को ये अभी आदत पड़ चुकी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक ही टाइम ब्रिटिशों के ज़माने से यूज करने की, इलाहाबाद वाला, ओके। तो क्या होता है, ऑफिस के टाइम्स बदल जाएंगे बस। जैसे स्कूल्स यहाँ पे, जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं, ईस्ट इंडिया की तरफ, उनके यहाँ पे स्कूल 6 बजे शुरू नहीं होंगे, थोड़े देर से थोड़े जल्दी शुरू होंगे। जैसे हम वेस्ट की तरफ आते हैं, पुणे मुंबई आते हैं, उनके यहाँ पे सूरज उगने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे स्कूल्स देरी से शुरू होंगे। तो वो टाइम बस हमें कोऑर्डिनेट करना है। सो 9 बजे से 5 बजे जो ऑफिस टाइम्स रहते हैं सब, कि वो बस कोऑर्डिनेट करने के लिए कन्वीनियंट हो, आसान हो, इसलिए हमने एक ही टाइम जोन रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम के अनुसार अगर आप 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस यहाँ रखते हो, इससे तो 40 मिनट दूरी पे हमारा पुणे है, तो हमें 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस रखना पड़ेगा। ये काउंट रखने में जो कंट्रीज ग्लोबलाइज, जो कंपनीज ग्लोबलाइज्ड है, ओके, MNC जो है, उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कि यार ये इतना बड़ा देश है, सब जगह पे अलग अलग टाइमिंग रखे, सारे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग टाइम स्केल पे डिफाइन करे कि हाँ ये ज़्यादा काम करे, ये कम काम करे, या फिर इनको ये मिलना चाहिए वो। तो ये सब चीज़ें हमारे इंसानों की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है टाइम जोन, ओके। सो लोकल टाइम इज़ एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कन्वीनियंस के लिए बनाई गई चीज़ है।